नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम हेल्थ पे चर्चा में। मेरा नाम है नम्रता सैनानी गर्ग और आज हम बात करेंगे मोटापे से जुड़ी समस्याओं और उनके इलाज के बारे में। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज कुमार हंस, एसोसिएट डायरेक्टर मिनिमल इन्वेजिव मेटाबॉलिक एंड बेरियाट्रिक सर्जरी, एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू नम्रता। डॉक्टर, ऐसा कहा जाता है कि मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है, ये कहाँ तक सही है? अगर हम देखें तो हमारे शरीर में करीब करीब 65 ऐसी बीमारियां हैं फ्रॉम हेड टू टो जो मोटापे की वजह से होती हैं या डायरेक्टली एसोसिएटेड होती हैं। और उनमें से बहुत सारी बीमारियां तो हम लोग बड़ी कॉमनली जानते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, हार्ट की प्रॉब्लम्स होना, जोड़ों में दर्द होना। लेकिन बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता है कि वो मोटापे की वजह से हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, हेडेक होना, सांस की प्रॉब्लम होना, स्लीप एपनिया होना, थायराइड की प्रॉब्लम होना, लीवर की सिरोसिस होना, लीवर में फैटी लीवर होना, गॉलब्लैडर स्टोन्स का बनना, हर्निया का बनना, पाइल्स की प्रॉब्लम होना, घुटनों का दर्द होना, गठिया की प्रॉब्लम होना, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम होना, फिशर्स की प्रॉब्लम होना। और ना केवल ये प्रॉब्लम्स बल्कि बहुत सारे कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स, यूट्राइन कैंसर्स, प्रोस्टेट कैंसर, ये भी कैंसर ऐसे हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं हमारे वजन से। तो डॉक्टर साहब, मोटापे की इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है या क्या इलाज किया जा सकता है? एक स्टैंडर्ड सेट पैरामीटर है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, इसको BMI बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। उससे हम मोटापे को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और अगर BMI 19 to 23 है एज पर इंडियन क्राइटेरिया तो वो एक नॉर्मल BMI लिया जाता है। जब उससे ऊपर जाता है 23 to 25, that comes in a category of overweight and above that comes in a category of obesity. तो डिपेंड करता है कि आप किस क्लास ऑफ ओबेसिटी में आ रहे हैं। अगर आप फर्स्ट क्लास ऑफ ओबेसिटी में आ रहे हैं जिसमें BMI लेस देन 30 है तो उसमें हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, डाइटिंग ये एडवाइस करते हैं और उसके बाद कुछ मेडिकेशंस का रोल आता है। और मोर देन 37.5 BMI में दैट इज कॉल्ड एज मॉर्बिड ओबेसिटी, जिसमें बेरियाट्रिक सर्जरी का रोल आता है। तो जैसे आपने बताया, ये बेरियाट्रिक सर्जरी ये क्या है और कैसे की जाती है? नम्रता, बेरियाट्रिक सर्जरी वेट लॉस की एक सर्जरी है। जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं हम उनके कुछ एक सेट पैटर्न ऑफ टेस्ट कराते हैं। हमको ये रूल आउट करना होता है कि वो मोटा क्यों हुआ, उसका कारण क्या था। कहीं ऐसा तो नहीं कोई हार्मोनल उसमें प्रॉब्लम थी, कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी और हम अगर सर्जरी कर देंगे तब भी उसका वेट लूज नहीं होगा। तो हम उसके इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, पहले हम इसके रूल आउट कर लेते हैं, हम उनको सर्जरी ऑफर करते हैं। वो भी पेशेंट के टेस्ट के बाद पता लगती है, क्योंकि सर्जरी जो है कई तरह की होती है। अगर सर्जरी को डिफाइन करें तो दो बेसिक कैटेगरी में सर्जरीज को हम डिवाइड करते हैं, रिस्ट्रिक्टिव एंड मैल एब्जॉर्प्टिव, और वो डिपेंड करता है पेशेंट के प्रोफाइल पे कि हमें क्या सर्जरी उसको ऑफर करना है। तो डॉक्टर साहब, इन दोनों सर्जरीज में क्या अंतर है? अगर मैं रिस्ट्रिक्टिव की बात करूं, जो इसके नाम में ही है रिस्ट्रिक्ट करना, मतलब हमें स्टमक के साइज को, स्टमक मीन्स अमाशय जिसमें हमारा खाना जाता है फूड पाइप से, उसके साइज को छोटा करने को बेसिकली रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी की कैटेगरी में लेते हैं। और अगर हम वो स्टमक का साइज छोटा करने के साथ साथ कोई ना कोई बाईपास भी रेडी कर रहे हैं, बाईपास का मतलब जो खाना हम खा रहे हैं उसको हमारे इंटेस्टाइन के किसी पार्ट से टच किए बिना एक पर्टिकुलर पार्ट में ले जाने को बाईपास बोलते हैं। और अगर वो प्रोसीजर भी किया जा रहा है तो जो इंटेस्टाइन का पार्ट हमने एक्सक्लूड कर दिया, उसमें जो भी न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स जाने थे या जो भी हमारा खाना पचना चाहिए था वो पचेगा नहीं, वो मैल एब्जॉर्प्शन होगा। तो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्टिव प्लस मैल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर्स। डॉक्टर साहब, एक बात पूछनी है कि पेट छोटा कर देने से कुछ बॉडी पे असर नहीं पड़ता? पड़ता है, इनिशियली कुछ मंथ्स के लिए जरूर से फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो जो भी फ़र्क पड़ता है वो रिवर्सिबल होता है। पेशेंट्स आते हैं क्योंकि वो इनिशियल फेजेस में बहुत जल्दी वेट लॉस करते हैं। इनिशियल 2-3 मंथ्स में वेट लॉस जो है एवरी मंथ 7-8 kg वेट लॉस होता है, तो उनको कहीं ना कुछ वीकनेस आ रही होती है, उनके हेयर फॉल हो रहा होता है, उनको विटामिन की डेफिशिएंसीज हो रही होती हैं क्योंकि वो प्रॉपर फूड अपना नहीं ले पा रहे होते। इनिशियली हम लोग उनको लिक्विड्स पे रखते हैं, फिर सेमी सॉलिड्स पे रखते हैं और आफ्टर 2 मंथ्स उनको सॉलिड फूड देते हैं। इसके अलावा उनको कुछ सप्लीमेंट्स देने होते हैं जिसमें प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा उनका कैल्शियम, आयरन, मल्टीवाइटामिन्स, कुछ और मिनरल्स हमें सप्लीमेंटेशन देना होता है। अनटिल अनलेस जब वो अपना प्रॉपर फूड लेने लगते हैं तब उनकी ये डेफिशिएंसीज अपने आप से करेक्ट हो जाती हैं। और इन तरह की सर्जरीज में कोई रिलैप्स का भी चांस रहता है? रिलैप्स हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने सर्जरी की 150 kg वेट में और उसका वेट 80 kg आ गया।
अगर वो अपना वेट उस चीज़ को मेंटेन करना चाहते हैं तो उनको एक स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करना है, एक्सरसाइज करनी है। बट अगर वो नहीं करते हैं और वो मीठा खाने लगते हैं या काफ़ी शुगरी ड्रिंक लेने लगते हैं तो उनका वेट बढ़ सकता है। स्टमक का साइज उतना नहीं आएगा वापस, लेकिन वेट बढ़ना कैलोरीज से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वेट बढ़ सकता है लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना वो पहले थे। डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं कि सर्जरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपकी क्या राय है इस पे? मैं कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहूँगा, ये सर्जरीज होते हुए 60 ईयर्स हो चुके हैं। टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड वेरी मच, इंस्ट्रूमेंटेशन इक्विपमेंट बहुत अच्छे आ चुके हैं। यस, दिस सर्जरी इज़ अ मेजर सर्जरी बिकॉज ये सर्जरीज जो हैं वो नॉर्मल BMI के पेशेंट से नहीं, हाई BMI पेशेंट में होते हैं, तो उनमें बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, डायबिटिक हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, तो वो पेशेंट जो है वो नॉर्मल प्रोफाइल के पेशेंट नहीं होते हैं। ऐसे पेशेंट को ऑप्टिमाइज़ करने में भी टाइम चाहिए होता है और उनको ऑप्टिमाइज़ करने के बाद ही सर्जरी की जाती है, ना केवल सर्जरी, क्योंकि उसमें एनेस्थीसिया का रिस्क भी होता है। तो दीज सर्जरीज आर वेरी सेफ लाइक अदर लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज वी डू फॉर गॉलब्लैडर एंड हर्निया। तो ये कॉम्प्लिकेटेड ना होके, यस, दीज आर मेजर सर्जरीज। तो देखा आपने कि मोटापे जैसी साधारण लगने वाली चीज़ कितनी खतरनाक हो सकती है। ये तकरीबन सभी बीमारियों का कारण है, इसीलिए इसको नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। इसका इलाज भी काफ़ी आसान है। इसकी सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड है पर संभव और सुरक्षित है। ये सर्जरी लैप्रोस्कोपिक तकनीक द्वारा ही होती है। फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ में ये सर्जरी आम है। तो अगर आपको ज़रा सा भी ओवरवेट का इशू है तो आप संभल जाएं और ज़्यादा वज़न होने पर अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूर सलाह लें। अपने BMI का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमको इतनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू नम्रता।